दिल्ली की भीड़ भाड़, ट्रैफिक और ऊंची ऊंची इमारतों से कुछ ही दूरी पर फैला है संजय वैन। यहां हरियाली तो बहुत है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस जंगल का चेहरा बदल जाता है। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट और अचानक उठती सन्नाटे की चुभन। लोग कहते हैं कि अंधेरे में यह जंगल जिंदा हो उठता है। कहते हैं बहुत साल पहले यहां कई लाशें दफनाई गईं, कुछ को ठीक से शांति नहीं मिली और उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। रात होते ही दूर से एक औरत की चीख सुनाई देती है, पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि रूह कांप जाए। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा है, कभी सड़क के बीच खड़ी, कभी पेड़ों की टहनियों पर झूलती हुई और कभी आपकी कार के ठीक पीछे भागती हुई। एक बार दो दोस्तों ने हिम्मत की और आधी रात वहां बाइक पर गए। रास्ता सुनसान था, दोनों हंसते हुए कह रहे थे यह सब अफवाह है, यहां कुछ नहीं। अचानक बाइक के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सीट पर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा ने जैसे किसी के होने का सबूत दिया। कुछ ही सेकंड में सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखें जो चमक रही थीं, लाल आग जैसी। बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों गिर पड़े। जब उन्होंने दोबारा देखने की कोशिश की, वो औरत गायब थी, लेकिन आज तक दोनों के जिस्म पर उस रात के निशान बाकी हैं। लोग कहते हैं जो भी यहां आधी रात जाता है उसे उस औरत की चीख सुनाई देती है। कभी कभी वो कार की खिड़की के पास झुककर झांकती है, कभी अचानक पीछे की सीट पर बैठ जाती है और कभी सड़क पर दौड़ती हुई आपके ठीक बराबर में आ खड़ी होती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन है। क्या वो किसी अधूरी कहानी की शिकार है या फिर बस इस जंगल की आत्मा बन चुकी है। लेकिन इतना तय है, अगर कभी देर रात तुम्हें दिल्ली के सुनसान जंगल से गुजरना पड़े और हवा में किसी औरत की चीख गूंजे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ परछाइयां तुम्हें देखकर मुस्कुराती हैं और कुछ तुम्हारे पीछे पीछे घर तक चली आती हैं।